हेलो बच्चों, आई एम योर मैथ्स एजुकेटर प्राची। तो कल हमने क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम आज पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करें। और जिस भी बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है तो वो मेरी पहली वाली वीडियो में देख सकता है, अच्छे से डिस्क्राइब किया हो। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन पर कर चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0 एंड P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। और हमारे ये कुछ इक्वेशंस दी हैं, पी वाई पी का स्क्वायर वाई प्लस वन। तो हम पहली इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। पहली जो इक्वेशन है वह है हमारी पी वाई इजगल्स टू पी का स्क्वायर माइनस पी प्लस वन। तो हमारा जो होगा, पहले हमारी क्या देखा है P0, तो हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे P0 वाई की जगह पे इक्वल्स टू ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो प्लस वन। तो हमारा ये आ गया, जब p की वैल्यू अगर हमने ज़ीरो रखी तो ज़ीरो का स्क्वायर ऑलरेडी ज़ीरो होता है, माइनस ज़ीरो प्लस वन। तो हमारा इसकी वैल्यू आ गई P0 की 1। और ऐसे ही हम p की y की जगह पे, अब हमारा दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन नहीं, p की वैल्यू दूसरी क्या रखनी है हमें 1। तो जो हमारा y है उसकी जगह पे हम रखेंगे हम 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस ज़ीरो, ये y की जगह पे 1 प्लस ऑलरेडी 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। तो हमारा माइनस प्लस ये कट जाएगा, तो हमारा इसका भी आंसर क्या आ गया 1। ऐसे ही सेम हम p की वैल्यू 2 रखेंगे। तो अब हम p की वैल्यू 2 रखेंगे, तो अब हमारा क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो ये 4 हो गया, देन 2 प्लस 1, ये 2 प्लस 1 इजकल्स टू 3। जो हमारी जो y रखा था हमने, वो क्या क्या निकल के आई है वैल्यू, एक 1 आई थी, फिर 1 आई थी और हमारी 3 आई थी। देन हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, तो बच्चों हमने पहली इक्वेशन सॉल्व कर ली थी, अब हम दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। p जो t है उसकी t की वैल्यू, ये इक्वेशन हमारे पास, हमें जो t की वैल्यू जो हमने क्वेश्चन में पढ़ी थी 0 1 2, सेम उसी तरीके से हमें t की वैल्यू पे पहले 0 डालना है, फिर 1 डालना है, फिर देन 2 डालना है। चलो हम डालते हैं। अब t की वैल्यू पे हम क्या डालेंगे, सबसे पहले 0, 2 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब। तो ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 0 प्लस ये 0 का स्क्वायर 0 होती है और इंटू करेंगे 2 में, तो ऑलरेडी 2 0 आएगा और ये 0 हो गया हमारा। तो अब इसकी क्या वैल्यू हो गई, सब 0, ये हमारा 2। तो पहला ये आ गया 0, जब हमने t की जगह पे 0 रखा तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई 2। ऐसे ही सेम हम करेंगे 1। तो अब हम t की वैल्यू अब हमें क्या रखनी है, हमें 1। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे इजकल्स टू 2 प्लस, अब हमारा यहाँ पर t था, अब हम 1 कर देंगे, प्लस 2, फिर हम 1 कर देंगे स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 माइनस 1 की क्यूब, 2 प्लस ये 1 आ गया प्लस 2। अब ये माइनस, ये जब 1 खोलेंगे 3 का, अगर स्क्वायर होता तो ये प्लस हो जाता है, ये क्यूब है तो हम ये माइनस का 1 ही रहेगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 और 1 3 प्लस 2 में से 1 गया 1 और ये हमारा आ गया 4। अब सेम ऐसे ही करेंगे, अब t की वैल्यू पे हम डालेंगे 2 प्लस 2 2। अब t की वैल्यू पे हमें क्या डालना है 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 की क्यूब माइनस है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 2 हो गया, ये हमारा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 2 की क्यूब कितना होता है बच्चों, 8 इक्वल्स टू 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया ये हमारा,
माइनस का 8 हो गया। अब माइनस प्लस कट जाता है हमारा, नॉर्मल सी बात है, तो इसको हम ऐसे काट देंगे और हमारा जो आंसर आया है वो आया है 4। तो सेकंड में भी हमारी जो पी की वैल्यू, जब हमने जो पी टी की वैल्यू हमने जब पुट करी थी 0 1 2, तो इसकी हमारी क्या क्या वैल्यू निकल के आई हैं, 2 4 एंड 4, 2 4 एंड 4, ये हो गया आंसर। तो अब हम थर्ड पॉइंट कहते हैं, यानी कि थर्ड इक्वेशन। सेम हमें वही प्रोसेस करना है जो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में किया था। जैसे कि अब हमने जो हमारी वैल्यू क्या थी, 0 1 और 2। एक्स की जगह पे हम पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 करेंगे, देन 2 करेंगे। तो हम चलो करते हैं। पी एक्स की जगह पे हमें रखना है 0 इजकल्स टू 0 की क्यूब। नॉर्मल सी बात है कि 0 की क्यूब 0 ही होनी है, पहले ये निकल के आ गई है। देन अब हमें एक्स की वैल्यू पर क्या रखना है, 1। ये 1 रखा हमने, 1 1 की क्यूब, तो हमारा ये 1 आ गया निकल के। सेम ऐसे ही करना है हमें, एक्स की वैल्यू पे 2 रखेंगे, 2 की क्यूब, 2 की क्यूब क्या होती है बच्चों, 8। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई है एक्स की, पी एक्स की वैल्यू जो निकल के आई है हमारी 0 1 एंड 8। तो अब हम फोर्थ इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सेम वही प्रोसेस करना है। पी की जो हमें वैल्यू क्या दी गई हुई थी, 0 1 और 2। देन अब हमें क्या करना है, एक्स की जगह पे पहले 0 पुट करेंगे हम, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देंगे, 0 -1, और यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी 0 पुट करेंगे और +1। तो हमें यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 1, कुछ नहीं है बीच में, ये इसको इनटू बोलते हैं, जो हमारी वैल्यू होंगी उसमें मल्टीप्लाई होगी, ये हमारा 1 आ गया। अब हम इसे प्लस माइनस करेंगे, इंटू करेंगे, 1 का आएगा, लेकिन हमारे पास साइन क्या है, एक माइनस का भी है, तो यहाँ पर माइनस का साइन भी आ जाएगा। तो बच्चों जो हमारा ये 1 आ गया, अब हम 0 की जगह पे हमें क्या वैल्यू रखनी है, 1। तो P जहाँ x था वहाँ 1 करेंगे, फिर x -1 और ये 1 + 1, 1 में से 1 गया, 0 और 1 2 होता है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में 2 के इंटू करेंगे तो 0 आएगा हमारा आंसर। ऐसे ही सेम हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, ये हमारा हो गया 2 -1 और 2 + 1, 2 में से 1 गया हमारा आया। मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ इसको थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये आ गया हमारा 1 और ये 2 + 1 3। अब जो हमारा आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 3 × 1 होता है हमारा 3। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई हैं, पहली वैल्यू आई है -1, दूसरी वैल्यू निकल के आई थी हमारी 0, और देन थर्ड वैल्यू हमारी निकल के आई थी 3। तो ये हमारे फोर्थ इक्वेशन कंप्लीट हुई। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने चारों इक्वेशन समझा दिए हैं आपको। तो बच्चों हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप ये अच्छे से देख लेना और कोई भी डाउट हो मुझे बता देना सेकंड क्वेश्चन में। चलिए हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, चलो हम अपने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट दैम। मतलब कि हमें इसमें ये बताना है कि हमारी जो इक्वेशन है या जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसमें ये भी बताया, अगर ज़ीरो आ रहा है तो वो हमारी पॉलिनोमियल है, और जिस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें ज़ीरो नहीं आ रहा वो नॉन पॉलिनोमियल है। तो हम चलो प्रूफ करते हैं कि ये हमारे पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलो आइए सॉल्व करते हैं। जो अब हमें इक्वेशन थी हमारी एक्स, पी एक्स इक्वल्स टू 3x + 1। एक्स की वैल्यू हमें -1/3 दी है। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स हमें दिख रहा है वहाँ पर ये वैल्यू हमें पुट करनी है। पी एक्स हमें यहाँ देखा तो हम यहाँ पर कर देंगे -1/3। अब हमें इसको सॉल्व करेंगे। 3
ये माइनस का 1/3 आ गया प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये था, अब ये माइनस का ये 1/3, ये प्लस 1, ये 3 से हमारा ये कट जाए क्योंकि हमारा इनटू में है, ये हमारा कट गया, तो ये आ गया हमारा -1 और ये हमारा +1। माइनस प्लस वैल्यू कट जाती है हमारी, नॉर्मल सी बात है। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 0। हमने बोला था, इसमें क्वेश्चन में लिखा है फॉलोइंग आर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हमारी वैल्यू 0 आ रही तो हमारी पॉलिनोमियल, यानी कि हमें लिखना है x इक्वल्स टू -1/3 आर ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, फर्स्ट पार्ट सॉरी। एंड देन हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका, px इक्वल्स टू 5x माइनस पाई। और हमारा जो वैल्यू दी गई है वो ये दी है, हमें x की जगह पे ये वैल्यू हमें पुट करनी। चलो आइए हम सॉल्व करते हैं। p 4/5 इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू जो हमें दे रखी है ये रही 4/5 माइनस का पाई। हमें पाई की वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बोली थी, तो हम वो वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हमें एज इट इज़ ऐसे ही रखना है। तो ये हो गया, 5 से 5 कट गया हमारा, सेम पहले की तरह ही प्रोसेस हुआ। अब ये 4 माइनस पाई, तो हमारा आंसर तो ये 0 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू 0 आ रही है वही हमारा पॉलिनोमियल है, और जिसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी वो हमारा नॉन पॉलिनोमियल है। तो इसको हम लिख देंगे, x की वैल्यू जो हमें दी गई थी 4/5 आर नॉट पॉलिनोमियल। मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पार्ट ये कर दिया है सॉल्व। आगे के जो 3 पार्ट बचे हैं वो आप खुद सॉल्व करना, और किसी को भी डाउट हो मुझे कमेंट करना, मैं उसके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। कुछ नहीं है आगे के क्वेश्चन में, सेम यही करना है। 0 आ रहा हो वो पॉलिनोमियल है हमारा, जिसमें 0 नहीं आ रहा है वो हमारा नॉन पॉलिनोमियल है। तो चलो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और जो भी किसी को डाउट्स है मुझे बता देना कमेंट्स करके, मैं उसके डाउट्स क्लियर कर दूंगी अगेन। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, और हमें सपोर्ट करें दिल से। धन्यवाद।